अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जी कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज है संडे और आज हमारा प्लान था भाई के घर जाने का, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी भाभी उम्रा करके आई हैं, तो हम सब उनसे मिलने जा रहे हैं। और बच्चे वो तो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि भाई कोई हम लोग 7 से 8 महीने बाद जा रहे हैं। और आप जरा मौसम चेक करें, ऐसी दबा के ठंड पड़ रही थी, लेकिन क्या करें, अब ताहिर की छुट्टी संडे को होती है। खैर हम लोग भाई के घर पहुँच गए थे और भाभी ने आबे जमजम और खजूरों के साथ हमारा वेलकम किया। अल्लाह पाक इनका उम्रा कबूल फरमाए और मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इस साल हम सबको ये तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, तो सीन ये था कि हम लोग घर से 12 साढ़े 12 बजे निकल गए थे। हमने सोचा जल्दी चले जाएंगे तो दिन दिन में ही वापस आ जाएंगे, वरना शाम तक तो और ठंड बढ़ जाएगी। हम लोग ना घर से हल्का फुल्का तो खा के निकले थे, लेकिन भाई भाभी ने नाश्ते का इंतजाम कर लिया। अब ये लोग हमें खाने पे रोक रहे थे, लेकिन खाने का हमने इसलिए मना कर दिया क्योंकि यार आपको पता है संडे को वैसे ही लेट नाश्ता होता है, तो ज्यादातर ना हम लोग दोपहर का खाना स्किप कर देते हैं। अच्छा, नाश्ता ना भाई मेरी पसंद का ले आए, नान चने और पता नहीं क्या क्या। अब वो तो बेचारा मोहब्बत में ले आया था, फिर मैंने उसको बताया कि भाई मैं डाइटिंग पे हूँ, मैंने अपनी आधी आवाम को डाइटिंग पे लगाया हुआ है और आप मुझे नान चने खिला रहे हैं। फिर एक स्लाइस पे पक लगा के उसी से नाश्ता किया। अच्छा, मुझे याद आया कि काफी टाइम से मुझे एक मैसेज आ रहा था जिसमें एक सिस्टर ने मुझसे छोटे बच्चों का हेल्दी डाइट प्लान पूछा था। तो सिस्टर वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं जो आलिया को देती थी वो मैं आपको बता सकती हूँ। नाश्ते में मैं उसको डिफरेंट तरीके से अंडा बना के देती थी, दोपहर में मैं खिचड़ी बना के ग्राइंड करके देती थी, उसको वो बहुत इजीली खा लेती थी, और रात में सूजी का हलवा। अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं इन सब की रेसिपी भी शेयर करूंगी। हाँ जी, तो भाई के घर बड़ा ही मजे का टाइम गुजारा और बच्चों को यहाँ से उठाना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि भाई अब घर जाने का भी टाइम आ गया था। फिर ताहिर और मैं निकले मिशन पे, बस एक दो चीजें लेनी थी, सोचा आपको भी विजिट करवा दूं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि न्यू अराइवल कैसा है और सेल्स कैसी हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे खाड़ी पे और यहाँ 40% ऑफ लगा हुआ था, लेकिन ज्यादातर सेल इनकी खद्दर और लाइट खद्दर पे थी। तो मेरे ख्याल से इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब खद्दर तो आगे पहनना नहीं है। जब मैंने वॉइस ओवर देना है ना, तो ये सब्जी वाले और लड्डू पिठी वालों को पता चल जाना है, और खास तौर पे बाइक वालों को यहाँ से गुजरते हुए पी पा लाजमी करनी है। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ थे? इनके सूटों पे। इनका जो न्यू अराइवल है ना, है तो प्यारा, लेकिन इनके सूटों की प्राइस 4 से 5,000 हो गई है। मतलब 5,000 का आप सूट लें, 1,000-1,500 की लेस आएगी और 1,500 रुपए ही उसकी सिलाई। और इस हिसाब से अगर आपको ईद के 2 से 3 सूट सिलवाने हो, फिर ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। खैर यहाँ से हमें कुछ समझ में नहीं आई, तो फिर हम लोग आ गए सफायर पे। यार अंदर आके तो मैं हैरान ही हो गई, ये वही जगह है। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ आई थी और यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, और अब दिल कर रहा है कि यहाँ पे स्लिपे मारूं। अच्छा, वैसे ना मुझे इनके प्रिंट्स बहुत ही पसंद है, लेकिन यहाँ पहुँच के पता चला कि सेलें तो खत्म। चलो सेलें खत्म हो गई, प्राइजेस तो रीजनेबल हो, लेकिन नहीं, अब तो ईद आने वाली है, अब तो चीजें महंगी होंगी। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद ना हमने सोचा चलो एक चक्कर आइडियाज पे भी लगा लेते हैं। असल में ना हमें लेने तहरीम के लिए 2 पीस, और मैंने सारे ब्रांड्स पे देखा कि 2 पीस भी ना 2500 से 3,000 के दरमियान। तो आपको पता है कि अब आगे ईद आनी है तो प्राइजेस तो और बढ़ती जाएंगी, तो मेरे ख्याल से बच्चों की ईद की तैयारी बंदा पहले ही करके रख ले। फिलहाल अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या सीन है। अच्छा जी, आइडियाज पे आगे पता चला कि अभी तक यहाँ पर सेल लगी हुई है और प्राइजेस मुझे काफी रीजनेबल लगी, और सबसे मजे की बात, विंटर और समर दोनों पे सेल्स हैं। सोचा एक नजर इनके प्रेड पे भी मार लेते हैं। तो बहनों, प्रेड का ये हाल है कि कोई हाल नहीं मतलब इनका जो 2 पीस था वो 8,000 का था और 3 पीस 12 से 13,000। नहीं, क्या मतलब, ये डिजाइन मनीष मल्होत्रा के क्या सोचकर ये लोग प्राइस टैग लगाते हैं। खैर, जब मैं पिछली दफा आई थी ना, तो इस सूट पे मेरा उस वक्त भी बड़ा दिल आया था। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत मजे का लगा। ये 3 पीस था और ये था कोई 8,000 समथिंग का, मतलब इनके हिसाब से तो ये काफी सस्ता था। इसका दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत था। तो अगर किसी को अपनी मेहनत की कमाई उड़ाने का बहुत शौक है तो आए और ये सूट ले जाएं।
अब मैं आप लोगों को इनका ऊपर का फ्लोर विजिट करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी आइटम्स जो है उन पे सेलें थी। खास तौर पे इनके जो स्वेटर्स और जैकेट्स थी उन पे काफी अच्छी सेल्स थी। इसके अलावा यहाँ पर इनके बैग्स पे भी सेल थी। इनमें से कुछ आर्टिकल 2500 के भी थे और कुछ 3000 के भी। और हाँ, जेंट्स के सूटों पे भी सेल थी। भाई मेरी ऑडियंस में ना बहनों के अलावा भाई भी हैं, तो मैंने सोचा उनको भी दिखा दूं, वरना वो सोचेंगे ये अपनी मतलब की चीजें दिखाती रहती है। अच्छा, जाते जाते मैंने कहा चलो इनकी ज्वेलरी भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर ना मुझे एक नेकलेस पसंद आया और उस पे मेरा फुल टाइम दिल आ गया। मैंने सोचा चलो यार ताहिर को मनाते हैं और ले लेते हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1000-1200 का होगा, लेकिन नहीं, ये था पूरे 3500 रुपए का। मतलब पागल समझा हुआ यार। फिर मैंने कहा बेटा तुम वही लटके अच्छे लग रहे हो। तो ये थी मेरी आज की कहानी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।